सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली भणिदम् बन्धुभोगनिमित्ते अजवसाणोदये सुणाणिस संसार देह विषयेषु णेव उपजदे रागो संसार तन संबंधीय बंदोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जो राग होए न ज्ञानी को। ज्ञानी ज्ञानी कौन? जिसकी भेद ज्ञान की सामर्थ्य है और जिसके पास वैराग्य का बल है। क्या? जिसके पास भेद विज्ञान की सामर्थ्य है और वैराग्य का बल है वह ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी बंध को प्राप्त नहीं होता, अपितु कर्मों की निर्जरा करता है। कौन? दो चीजें, जिसके भेद ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल। भेद ज्ञान की सामर्थ्य का मतलब होता है कि वह अपनी सत्ता और परसत्ता को भिन्न भिन्न देखता है। किसको? सामर्थ्य माने ताकत। उस सामर्थ्य देखो दो प्रकार से है। एक तो उसने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग किया ज्ञान का, और ज्ञान के आधार पर निर्णय कर लिया स्वपर की पृथकता का, हेय उपादेय की पृथकता का। दूसरी, वो सामर्थ्य को सतत प्रयोग करता रहता। जैसे कोई चीज को आपको बनाए रखना है तो उसके लिए लगातार ताकत चाहिए। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने मात्र से थोड़ी ना होता, उसको फ्यूल जो है वो लगातार मिलना चाहिए। पंखा आपने चालू कर दिया, लाइट चली जाए फिर, तो वो सामर्थ्य जो सदा बनी रहना चाहिए। क्या बनी रहना चाहिए? निरंतरता रहना चाहिए। कंटिन्यू करंट आता रहेगा तो पंखा चलता रहेगा, जब तक आएगा तब तक चलेगा, और जब आना बंद हो जाएगा तो वही बंद हो जाएगा। ऐसे ज्ञानी के सतत वो ताकत सामर्थ्य है, और सामर्थ्य का वो प्रयोग सतत करता रहता है। जिस क्षण भेद विज्ञान छूट जाए उसका तो मिथ्यात्व में आ गया। सम्यक दृष्टि तब तक ही सम्यक दृष्टि बना रहता जब तक निर्णय पक्का है, और निर्णय जहां कच्चा हुआ, जहां संशय विपर्य अनध्यवसाय आए, तहां मिथ्या दृष्टि हो गया। तो इसलिए वो सम्यक्त को प्राप्त करना और सम्यक्त को बनाए रखना वो काय की सामर्थ्य है? ज्ञान की सामर्थ्य है। तीसरी चीज, उस ज्ञान उसको वृद्धिंगत करते रहना रत्नत्रय को, और उस रत्नत्रय को पूर्णता तक पहुंचाना, जो ज्ञान की सामर्थ्य है। दोनों चीजें हैं। पूर्व कर्म का उदय भी होता है और वर्तमान की शिथिलता भी होती है। देखो, आप बीमार, आप स्वस्थ हो भी,
तो हम स्वस्थ हैं अभी, लेकिन अस्वस्थ हो सकते कि नहीं हो सकते? अब उसमें दो चीजें हैं, पूर्व का कुपथ सेवन और वर्तमान की लापरवाही। क्या पूर्व में गलती की थी कुछ, कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया था तो बीमार हो गए, या फिर वर्तमान में कुछ लापरवाही कर रहे हैं उसके साथ? पूर्व का कुपथ सेवन और वर्तमान की लापरवाही। पूर्व कर्म का दर्शन मोह का उदय आ गया तो मिथ्यात्व में गया, लेकिन वर्तमान में भी उसके निर्णय में कचास आ गई ना। क्या हो गया? सम्यक्त से मिथ्यात्व में जाएगा तो पूर्व का दर्शन मोह का तीव्र उदय बन गया तो वो मिथ्यात्व में जाएगा, और वर्तमान में भी निर्णय के प्रति क्या हो गई? इसकी कचास आ गई। निर्णय में भी संशय विपर्य अध्यवसाय खड़ा हो गया। तो व्यापार, आपने दुकान खोल ली, एक दिन आपने ओपनिंग कर ली दुकान की, दूसरे दिन से ताला डाल के बैठ जाओ घर पे, चलेगी कि नहीं चलेगी? तो हर दिन उस व्यापार को स्थिर रखने के लिए व्यक्ति को सामर्थ्य लगाना पड़ती कि नहीं लगाना पड़ती? उस व्यापार को बढ़ाने के लिए भी सामर्थ्य और ज्यादा बनाना पड़ती। वकील के यहाँ पूरी लाइब्रेरी खुली रहती, लाइब्रेरी खुली रहती, और वो पूरी किताबें पलट पलट के देखता रहता धाराओं को, क्योंकि भूल ना जाए। जब खड़े हुए तो भूल जाए कि किताब खोल के देखने लगे तो इतने में तो हुई को ये जो धारा है, ये धारा, तो वो रिवीजन भी करता रहता। जो दोनों चीजें चलती, ज्ञान की वो सामर्थ्य है और वैराग्य का बल। वैराग्य का बल माने वो अपने आत्मा के आस्वाद के कारण इतना आह्लादित है, आनंदित है कि पर से सतत विरक्ति बनी रहती, संसार शरीर भोगों से। देखो, चलते रहना चाहिए, और एक अभ्यास हो जाता तो सहज चलने लग जाता है। अब आपको बार बार ये याद करना पड़ता कि मैं बहू हूं, मैं बहू हूं, मैं बहू हूं। मुझे जो भी आपको, आपने जिस रूप अपने को देख लिया है, आपका जे घर है, तो आप बार बार थोड़ी ना विचार कर रहे, लेकिन विचार ना करते हुए भी अंदर में धारा चल रही कि नहीं चल रही? अगर आपके दिमाग का वो स्क्रू माने थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए किसी के दिमाग का, तो किसी के कहीं किसी के घर में घुस जाए वो उसी क्षण। ऐसा समझो ना, कोई शराबी है, दीदी जी कांच खोल लोगे ना तो आपको हवा अच्छी रहेगी। क्या? जैसे किसी ने शराब पी ली, अब शराब पी ली, कल तक तो उसको तो होश में तो पता था ये हमारा घर है, ये वाला। और अब जो वो क्या है कि जब वो शराब पी तो वो नशे में उन्मत्त हो गया तो भूल गया, कल तक तो सही चल रही थी गाड़ी, कल तक नहीं 5 मिनट पहले तक सही चल रही थी, अब क्या हो गया? अब फिर ट्रैक से बिगड़ गई। ऐसे ही असंख्यात बार मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ऐसे बनते रहते। माने उसमें आपको हर क्षण भेद विज्ञान, वैराग्य का, ज्ञान की सामर्थ्य, वैराग्य का बल, जो दोनों चाहिए। जब तक पूर्णता नहीं हुई अरहंत दशा, जब तक हमने कर्मों का समूल नष्ट नहीं कर दिया, तब तक ये भेद विज्ञान की निरंतरता। तो ये दो चीजें हैं कि भेद विज्ञान की सामर्थ्य, वैराग्य का बल। इसलिए वो भोगों से क्या रहता है? विरक्त रहता है। क्यों रहता है विरक्त? क्योंकि आत्मा का भोगोपभोग करता रहता है, भूत के भोगों से विरक्त है। अब भूत में जो उसने दुष्कृत किए थे वो मिथ्या हो, उन्हें भला नहीं जानता। वर्तमान में भोगों की इच्छा नहीं है, और आगामी में वेद वेदक भाव का मेल कभी बैठता नहीं है, तो कैसे काय को इच्छा करे? बैलेंस सहज है, और वो भी इसमें है ना, हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं। क्या? हम जिन्हें चाहते हैं उनका भोग नहीं हो सकता, क्योंकि पल पल में वेद वेदक भाव प्रलय को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए हम काय को आकांक्षा करें? हम फ्यूचर प्लानिंग क्यों करते रहें? जिसका प्रेजेंट सुधर गया, उसका पास्ट सुधर गया, उसका फ्यूचर भी सुधर गया, क्योंकि सब वर्तमान में होके ही गुजरता है। जो पास्ट हुआ है वो भी प्रेजेंट होके गुजरा है, जो फ्यूचर है वो भी प्रेजेंट होके ही गुजरेगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीख लो,
ज्ञानी कब जीता है? वर्तमान में। भूत गया, भूत हो गया, वो भविष्य आया नहीं है, और वर्तमान में बस। देखो, एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि एक समय का वर्तमान होता है, उसका भोग कैसे करें, क्योंकि असंख्यात समय बाद पकड़ में आता है। लेकिन आप भोग कर सकते उसको प्रेजेंट में। क्यों कर सकते? पकड़ने की बात नहीं है, ज्ञान पकड़े ना पकड़े, लेकिन वेदन तो उसको हर समय हो सकता है। वो ज्ञान की स्पीड कम है कि वो पकड़ पा रहा छद्मस्त की। छद्मस्त का ज्ञान देर में पकड़ पा रहा, वेदन में दिक्कत नहीं है। आप आत्मा में लीन हो रहे, बैठे रहो, शांति आनंद का वेदन हो रहा। अब ज्ञान पकड़ कितनी देर में पा रहा, उससे क्या मतलब हमें? चल ही रही माने आप शांति का में चल रही है आपकी परिणति में, और हिसाब किताब का लगाने की देर में पकड़ पा रहे कि हम तो हर समय शांति का वेदन कर रहे ना। जब वो अपने फ्लो में चल रहा है, परिणति अंतर्मुख है, निरंतर शांति का वेदन है। अब ज्ञान देर में पकड़ पाए कि जल्दी पकड़ पाए कि क्या हो रहा है, अपन तो मजा कर रहे हैं, हिसाब किताब का काम खत्म हो जाता वहां पर। इसलिए ज्ञानी वर्तमान में जीता है, आनंदमय जीता है। ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे कुल मिला के आचार्य देव कि तुम भी ऐसे ही जीना सीख जाओ तो तुम भी ज्ञानी बन जाओ। बहन जी, क्या अभी आप कहीं चली गई थी, एक क्षण के लिए इधर कहीं उपयोग चला गया, उतने क्षण में अपन चूक गए। माने हम वर्तमान में जब जीना सीख जाए ना, तो जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। अभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन पूर्व में अभी रास्ते में आए थे, ट्रैफिक मिल गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, अब वो चल रही धुन, गया वो भूत हो गया। अब ट्रैफिक ना मिल जाए जाते समय, वो अभी आया नहीं, क्या को अभी से चिंता कर रहा है? अरे अभी तो मजा कर लो ना। कब कर लो मजा? इसी क्षण में। क्योंकि अभी वेद वेदक भाव की चल विचलता परद्रव्यों के प्रति समस्या है। अपना वेदन तो अभी इसी समय हो सकता है। जब दूसरे से कनेक्शन जोड़ रहे तब वेद वेदक भाव चलत्वाद की बात है। वो चलाचल पर भाव विभाव भावों की बात है, स्वभाव की बात नहीं है। स्वभाव में तो यह है कि उपयोग जिस क्षण जुड़ जाए, क्योंकि स्वभाव ध्रुव है, टंकोत्कीर्ण है, ज्ञायक रूप है, एक रूप है, नित्य है। उसको तो जब चाहो वो तैयार है। क्या अंजना तो हमेशा इंतजार में है। देरी काय की है? पवनंजय के भ्रम के दूर होने की। अंजना तो 22 वर्ष से इंतजार कर रही है, हर क्षण स्वामी को निहार रही है कि कब स्वामी की कृपा दृष्टि पड़ जाए। आधी रात को भी तैयार है स्वामी के स्वागत के लिए। आप सोचो, ध्रुव तो सदा तैयार है, उसमें तो कुछ समस्या ही नहीं है। बस जो परिणति बहिर्मुखी हो रही है, वो ध्रुव का अवलंबन जब ले ले 24 घंटे में, अनादि से अनंत काल तक, जब उसी क्षण आनंद कर ले। 422 पेज, 217 गाथा। इस प्रकार ज्ञानी को सर्व उपभोग के प्रति वैराग्य है। काय के प्रति? सर्व भोगोपभोग के प्रति क्या है? वैराग्य है। क्यों वैराग्य है? क्योंकि आत्मा में अनुराग है। त्रिकाल एक आत्मा ही उसको आश्रयभूत दिखाई देता है। पहले भी आत्मा के आश्रय से ही सुखी हुए थे, अभी भी आत्मा के आश्रय से ही सुखी हो रहे, और अनंत काल भी आत्मा के आश्रय से ही सुखी होंगे। ये बाहर के भोग से ना कोई सुखी हुआ था, ना हो रहा है, ना होवेगा। ठीक है। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं, वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं, कितने ही शरीर संबंधी हैं। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं, जितने उपभोग के निमित्त हैं
उतने सुख दुखादिक हैं। इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है। किसके निषेध है इन सबका? एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव स्वभाव। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव स्वभाव तो सबका है, किसका नहीं है? निगोदिया का नहीं है, नारकी का नहीं है, सबका है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव स्वभाव का श्रद्धान है ज्ञानी को। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव हूं ऐसा ज्ञान है ज्ञानी को, और टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव में स्थिरता है ज्ञानी के। इसलिए समस्त भोग के प्रति क्या हो जाता है? उसके वैराग्य हो जाता है। ज्ञान शक्ति और वैराग्य का बल। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं, कितने ही शरीर संबंधी हैं। अध्यवसान जो भी भाव होते ना वो क्या कहलाए? अध्यवसान। तो जो भाव होते हैं वे कितने तो संसार संबंधी और कितने शरीर संबंधी। समस्त कोई कर रहे ना, तो दो प्रकार में बांट दिया ना, तो शरीर संबंधी अध्यवसान ना संसार संबंधी अध्यवसान। दोनों को ही ज्ञानी भला नहीं मानता, तो बांटना तो पड़ता है ना। भारत की पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो ये तो अभेद से आपने कह दिया, लेकिन भेद रूप में आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना कि कितने प्रकार की जातियां, कितने प्रकार के लोग, कितनी प्रकार की संस्कृति, क्या क्या विविधता। अभी आगे बढ़न तो दो हमें, इतनी जल्दी का है? अभी एक लाइन पे तो खड़े रहो। दो प्रकार के यहाँ पे डिवाइड कर दिए। कौन कौन से? संसार संबंधी और शरीर संबंधी। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं। संसार संबंधी जो भी भाव चल रहे हैं उनसे क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। देखो अध्यवसान माने विकारी भाव कहलाते। अध्यवसान के कई प्रकार के होते, भाव भी कहते। सामान्य से भाव भी लिया जाता, अध्यवसान माने विकारी भाव भी लिया जाता है? नहीं, वो कहीं अलग अलग अर्थ होते हर जगह। एक शब्द अध्यवसान के कई अर्थ किए जाते। कहाँ क्या अध्यवसान का मतलब ले रहे हैं? एक तो सामान्य से विकारी भाव भी ले लेते, एक सामान्य से भाव भी ले लेते, तो उसमें अध्यवसान माने आपके स्वाभाविक भावों को भी कभी अध्यवसान कह सकते। तो वहां आचार्य देव किस रूप में कह रहे हैं वो अलग अलग बातें हैं। हाँ, वो ये अध्यवसान माने जो भावों को ले रहे हैं, जीव के भाव। अब इसमें हमें नहीं तो मिथ्या जोड़ेंगे तो मिथ्या हो जाएगा, और अध्यवसाय है तो फिर मिथ्या नहीं लिखा, तो वहां जिस रूप में कह रहे हैं उस रूप में लगाना पड़ेगा उसको। अध्यवसाय माने भाव, एक सामान्य से ले रहे हैं भाव। अब मिथ्या है कि सम्यक भाव है वो नहीं। मैंने कहीं यहाँ पढ़ा कि वो शुद्ध भावों को माने भी यहाँ पे तो वो ले रहे हैं, लेकिन वहां किस रूप में अर्थ कर रहे हैं? कई अर्थों में उसका भाव निकल सकता है प्रसंग बसात, सबका एक सा अर्थ नहीं निकलेगा, ये समझना पड़ेगा। अपेक्षाएं होंगी, बस इतना समझ लेगा। तो यहाँ कह रहे हैं इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं कितने ही तो संसार संबंधी है। उदय माने भाव, कितने ही शरीर संबंधी भाव चल रहे हैं। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। काहे के? जितने संसार संबंधी उतने बंध के। संसार संबंधी माने जो मोह राग द्वेष के भाव चल रहे हैं ना, वो काय के निमित्त हैं?
उनसे बंध होता है। और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। उपभोग माने सुख दुख आदि के वेदन रूप। आगे इसको स्पष्ट करेंगे। मैंने इस विषय को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों को पढ़ा, लेकिन बहुत इसमें असमंजस देख रहा। मैंने शांति जी को सुना, मैंने वर्णी जी को भी पढ़ा, भारल जी को, स्वामी जी को, और बहुत 2-3 दिन से बहुत ऊहापोह चल रही। और इस बात में अभी भी मैं स्पष्ट नहीं हो पाया हूं कि जो सुख दुख की बात कह रहे हैं, तो सुख दुख भी तो एक भाव है, उससे भी तो बंध होता है। और यहाँ पे लोग जिस रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्पष्ट हो नहीं पा रहा। तो मैं आपको अनेक अनेक दृष्टिकोण समझा बता दूंगा, फिर अपन मिलकर निर्णय करेंगे कि आखिर क्या इसमें डिसीजन लिया जाए। चलिए अपन समझते हैं। इतना तो पक्का है कि इन दोनों के प्रति क्या नहीं होता, ज्ञानी को उपादेय बुद्धि नहीं होती। जितना है कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इन दो में क्या कंफ्यूजन चल रहा है इसको अपन चर्चा करते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर मैं अलग अलग दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। देखिए, जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं, जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदि हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कि सुख दुख जब होता है व्यक्ति को, तो जो सुख दुख की जो फीलिंग है वो फीलिंग भी तो सुख आपको, वो आपका राग भाव है ना, वो भी तो विकारी भाव है ना। सुख दुख की जो फीलिंग हो रही है, जो सुख दुख की फीलिंग हुई है वो परिणति स्वरूप से बाहर है। स्वरूप से बाहर परिणति है तो बंध है। तो यहाँ राग देश के मोह राग देश के भावों को तो आपने बंध का हेतु कह दिया, और सुख दुख के भावों को आपने क्या कह दिया, उपभोग के निमित्त बोल दिया, और उनसे बंध का निषेध कर दिया। अब ये कैसे बात निकले कि ये हम जे कह रहे हैं सुख दुख का वेदन ले लो। अपन उस तरफ से भी स्पष्ट करेंगे, लेकिन अपन समझने का प्रयास करो। जैसे हमें सुख की फीलिंग हुई, हमें दुख की फीलिंग हुई, तो वेदन जो हुआ, जो वेदन करने का जो भाव है वो भी तो कोई राग द्वेष का भाव है। माने हमें सुख आया तो हमने सुख का वेदन किया, तो सुख का वेदन भी अशुद्ध भाव है कि शुद्ध भाव है? ध्यान से सुनना। सुख का वेदन करो या दुख का वेदन करो, सुख के वेदन का भाव हो या दुख के वेदन का भाव हो, शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? अशुद्ध भाव है। तो अशुद्ध भाव में उपयोग बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो उसमें भी आपके बंध होगा कि नहीं होगा? वो भी बंध संसारी का बंध होगा कि मोक्ष का बंध होता कोई? तो फिर यहां पे जो बात, हाँ, यहां दुख भी तो लिया, यहां अकेला सुख नहीं लिया, सुख और दुख दोनों लिए। और जो संसार के अभी जो संसार संबंध, संसार की बात चल रही है, अभी केवली भगवान की नहीं है। यहाँ अभी स्पष्ट कर, हम तो आपको प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उसका आंसर अपन इसी में से आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं आपके सामने इस बात को खड़ा कर रहा हूं। और मैंने इतने विद्वानों को सुना है और इतने लोगों को पढ़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घूम रहा है प्रश्न का उत्तर। मैं आपको सामने रखूंगा, फिर आप लोग भी उसको अच्छे से समझना, किसी से पूछना। वो अलग चीज हो गई। वो दोनों के प्रति राग नहीं है, वो उसकी अपनी संपत्ति, अपने स्वरूप में अनुरक्त, इसलिए राग नहीं है। लेकिन इन दोनों में जो भेद डाला है वो भेद में कंफ्यूजन है। दोनों को एक कैटेगरी में डाल दिया है कि दोनों के प्रति राग नहीं है, ये तो खत्म कहानी। लेकिन इन दो में एक को संसार संबंधी, एक को भोग संबंधी, एक संसार संबंधी हो गया, दूसरा भोग वाला का संसार में क्यों नहीं होगा? वो इसको चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। जितने बंध के निमित्त हैं उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदि हैं। इन सभी में ज्ञानी को राग नहीं होता। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं, इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव वाले ज्ञानी को इनका निषेध है। चलिए भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं और बंध के निमित्त हैं, वे राग द्वेष मोह इत्यादि हैं। दिख रहा सबको? क्या कहा? जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं और बंध के निमित्त हैं, वे तो राग द्वेष मोह आदि हैं। ठीक है ना?
कि जो भी अध्यवसान के उदय चल रहे हैं, संसार संबंधी भाव चल रहे हैं, वो काय के निमित्त हैं? बंध के निमित्त हैं। वे कौन है? राग द्वेष मोह इत्यादि। तथा जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी है, उपभोग के निमित्त हैं, वे सुख दुख इत्यादि। अब जो भाव चल रहे हैं ना, किससे संबंधी? देह संबंधी, देह से रिलेटिव, वो काय के निमित्त हैं? उपभोग। उपभोग माने जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग के निमित्त कहा जाता। वे सुख दुख इत्यादि है। वे सभी अध्यवसान के उदय नाना द्रव्यों के अर्थात पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो संयोग रूप हैं, उनके स्वभाव है। किनके स्वभाव है? जीव और पुद्गल के स्वभाव है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक स्वभाव, इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध है, अतः ज्ञानी को उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। परद्रव्य परभाव संसार में भ्रमण के कारण हैं, इसलिए उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी के साथ। चलिए अब स्पष्टीकरण पे आते हैं, अभी तो कंफ्यूजन हो गया। इस संबंध में भारल्य जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको भी अपन पढ़ते हैं। अनुशीलन है, आपके में नहीं होगा। प्रश्न भी पढ़ेंगे और उत्तर भी पढ़ेंगे, दोनों आ जाएगा आपके इसके साथ, आपको दोनों समझ में आएंगे। हम फिर से पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा धैर्य रखिए। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मोह राग देश को संसार संबंधी अध्यवसान बताकर बंध का कारण बताया गया है। स्पष्ट हो रहा? मोह राग देश को संसार संबंधी अध्यवसान माने भाव बताकर बंध का कारण बताया। स्पष्ट है, मोह राग देश से बंध होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात हो गई, और सांसारिक सुख दुखों को शरीर संबंधी अध्यवसान बताकर उपभोग का कारण बताया गया है। और सांसारिक सुख दुखों को शरीर संबंधी अध्यवसान बताकर उपभोग का कारण बताया गया है, क्योंकि बंध के कारण मोह राग द्वेष ही है। ये भी स्पष्ट है कि बंध कैसे होता? देखो, ज्ञान की हीनादिकता हो, दर्शन का उघाड़ कम ज्यादा हो, सामर्थ्य कम ज्यादा हो, इससे समस्या नहीं है। समस्या हर जगह होती है मोह की। इनका निमित्त आदि होता है, ज्ञान कम ज्यादा हो, इनको निमित्त बनाकर या करके इन चीजों से व्यक्ति, लेकिन मूल है इसमें क्या है? मोह राग द्वेष। तो क्या कह रहे हैं? सांसारिक सुख दुखों को शरीर संबंधी अध्यवसान बताकर उपभोग का कारण बताया गया है, क्योंकि बंध का कारण मोह राग द्वेष ही है, सुख दुख आदि नहीं है। क्या बता रहे जी? मोह राग द्वेष आदि है, सुख दुख आदि नहीं है। सुख दुख आदि भोगने तो पड़ते हैं, पर उनके भोगने मात्र से बंध नहीं होता। अब जी और थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब भोगने तो पड़ते हैं, अब हम भोग रहे ना, हम क्या बताएं, हम भैया बहुत भुगतमानी भुगत रहे हैं। अब वो कर्म आगा है तो भोगना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो भोग रहा है तो वो राग द्वेषात्मक भाव है कि वीतराग भाव है? बहन जी, भोग भी रहा है, सुख दुख को भोग रहा ना, वेदन कर रहा है। सुख दुख का वेदन भी मोह राग द्वेष भावों के अंतर्गत ही है, आएगा कि वीतराग भाव के अंतर्गत आएगा? सुनो तो क्या हो गया? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जो मोह राग द्वेष के भाव चल रहे ना, उन्हें भी तो बंध का कारण नहीं कहा। फिर तो अनंतानबंदी मिथ्या तो चला गया है, मिथ्या तो अनंतानबंदी जाने से उसको बंध नहीं होता, उन्हें भी तो बंध की श्रेणी में नहीं गिना। तो फिर यहां बंध की श्रेणी में उन्हें गिन रहे हैं और सुख दुख को नहीं गिन रहे हैं। जुड़ान हम जे कह रहे, चलो मुनिराज को संजुलन कसाय है, संजुलन कसाय जन जुड़ान है, उससे भी बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? उस जाति का सुख दुख हो रहा कि नहीं हो रहा? और वो भी मोह राग, वो राग द्वेष भाव में से किसी में आएंगे कि वीतराग भाव में आएंगे? तो एक को क्यों गिन रहा है और एक को क्यों नहीं गिन रहा है? एक को गिन रहा है संसार से।
चलो और आगे स्पष्ट देखते हैं। वो स्पष्ट कर रहा है भी थोड़ा सा इसी बात को। हम पहले प्रश्न को पहले आपको थोड़ा सा उलझा रहे, फिर सुलझाएंगे। थोड़ा आप सोचने पे मजबूर तो हैं, फिर उसके बाद उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मुनिराज चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि को ज्ञानी लिखा, और मूलतः यहाँ चौथे गुण स्थान की बात है। चौथे गुण स्थान वाला तो हाय दो मचा रहा है, हाय मर गए मताई रे, और लड़ भिड़ रहा है और मर मार रहा है, सबको बंद नहीं हो रहा हो। और उसके 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 मोह राग देश के जो भाव चल रहे हैं, उन राग देश के भावों को संसार का निमित्त बता रहे, बंद का निमित्त बता रहे, और उपभोग संबंधी जो भाव चल रहा है उसको बंद का निमित्त नहीं बता रहे। तो वही अपेक्षाएं तो चल रहा कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण यहाँ पे जो खुला है दूसरे पे जा रहा है। हम आपके सामने दृष्टिकोण पहले प्रस्तुत तो कर दें, फिर डिसीजन पे जाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक कोर्ट में निर्णय चल रहा था, एक पक्ष ने अपनी बात सुना दी, तो जज बोला बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका डिसीजन, इसको सही है, इसका मुकदमा, इसको जीत गया। अरे भैया कहले दूसरा पक्ष तो सुन लो। तो दूसरा सुना गया, कहले तू भी बिल्कुल सही। तो वो आदमी जो था उनके सेक्रेटरी कहले दोनों कैसे सही हो सकते, कहले तू भी बिल्कुल सही। अपेक्षाएं हैं, हमें भी पता है, हम तो आपको विचार करने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप थोड़ा चिंतन तो करें। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि एक जन ने बांध दो सबने सुन लो, सबका चिंतन चलना चाहिए इन विषयों पे। ये गंभीर विषय हैं, इसलिए हम आपकी सोच को विकसित करना चाहते हैं कि आप अपने आप भी स्वाध्याय करके किस प्रकार से निर्णय लें, उसको देख रहे हैं। चलिए पहले तो भारती जी का स्पष्ट दृष्टिकोण समझ लें, इसको क्या समझते हैं। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं, फिर ध्यान से सुनिए, बोलिए ना, बस सुनिए। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ मोह राग देश को संसार संबंधी अध्यवसान बताकर बंध का कारण बताया गया है, और सांसारिक सुख दुखों को शरीर संबंधी अध्यवसान बताकर उपभोग का कारण बताया गया है। देखो एक चीज इसमें जो समझ में आती है, चूंकि मोह राग देश शब्द दिया तो मोह माने तो मिथ्यात्व लेते हैं, लेकिन चूंकि ज्ञानी की बात चल रही है तो मिथ्यात्व उसके है नहीं, है ना। तो अगर मोह राग देश के भाव जो संसार संबंधी ले रहे हैं, तो जो ज्ञानी की बात ना करके जो अज्ञानी के जो भाव होते हैं वो संसार संबंधी होते हैं, इस तरफ से विचार किया जा सकता। मोह राग देश तीन ले रहा है, अकेला राग देश नहीं ले रहा है। और मोह राग देश में आपने एक विविक्षा देखी होगी कि अगर मोह कहें तो तीनों आ सकते हैं, तीनों आ जाते हैं मोह राग देश, और राग देश कहें तो वो चारित्र मोह संबंधी होते हैं। लेकिन यहाँ तीन शब्द दिए, मोह राग और द्वेष। तो मोह तो मिथ्यात्व तो होता नहीं है, राग द्वेष होता है अस्थिरता जन्य। तो मोह राग द्वेष जो भाव हैं वो संसार संबंधी, वो अज्ञानी की तरफ से उसको कहें वो संसार के बंध के हेतु हैं। अब ज्ञानी के भी राग द्वेष होते हैं तो उसको बंध का हेतु नहीं गिना। क्यों? क्योंकि वह बहुत अल्प होते हैं, अनंतानमंदी चली गई तो अनंत संसार के हेतु ना होने से उसे बंध का हेतु उसको भी नहीं गिनेंगे। अब शरीर संबंधी जो अध्यवसान चल रहे हैं और शरीर संबंधी जो भाव चल रहे हैं उसमें राग द्वेष भी देखा जाता है। क्या होता है? सुख दुख के भाव भी वेदन में आते हैं। वो सुख दुख के भाव वो वेदन में आते हुए भी वो ज्ञानी उन सुख दुख भाव रूप अपने को नहीं मानता, सुख दुख के भाव रूप नहीं मानता। वो जानता है कि जो सुख दुख के जो भाव अस्थिरता जन हो रहे हैं वे मेरे स्वाभाविक भाव नहीं हैं, वो अपने खाते में नहीं डालता। तो संसार संबंधी अध्यवसान हो चाहे शरीर संबंधी अध्यवसान हो, भोग के निमित्त रूप, उन दोनों को ज्ञानी अपना नहीं जानता, वो तो अपने एक ज्ञायक भाव को ही अपना जानता है। एक पॉइंट स्वामी जी ने दूसरे ट्रैक से चर्चा की, इसकी छेड़ा ही नहीं है उन्होंने, अछेड़ा इसमें गड़बड़ हो। देखिए स्वामी जी का मंतव्य देखते हैं। ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि विभाव भाव नहीं है, ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि विभाव भाव नहीं है,
ना तो उनके संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है, वो ज्ञानी के उसको लिए ही नहीं, क्योंकि मोह राग देश वाले कर्तृत्व के भाव तो अज्ञानी के होते हैं, ज्ञानी के नहीं होते हैं। तो वो संसार संबंधी की बात ज्ञानी के लिए है ही नहीं। अब भोगोपभोग के निमित्त से जो सुख दुख का वेदन होता है वो अस्थिरता जन्य है, वो करता नहीं है, उसको गिनते ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इस तरफ से सोचो। ज्ञानी के सभी प्रकार के रागादि विभाव भाव नहीं है, ना तो उसके संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है। देखो 4 प्रकार की बुद्धि चलती ना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तत्व। तो एकत्व नहीं है किसमें? ना तो अजीब रूप शरीर में कर्तृत्व भोक्त है, ना आश्रव बंध आदि के भावों में कर्तृत्व भोक्तत्व है। किसके? ज्ञानी के। संसार संबंधी कर्तृत्व का राग है और ना शरीर संबंधी भोक्तृत्व का राग है। मैं इसका करता हूं, ऐसी कर्तृत्व बुद्धि भी ज्ञानी के नहीं है। और मैं शरीर को भोगता हूं, इसका उपभोग करता हूं, ना तो ऐसी भोक्तृत्व संबंधी बात है। इसका मतलब यह है ज्ञानी को ना एकत्व होता शरीर संयोग विभावों में, ना ममत्व होता है, ना कर्तृत्व होता है, ना भोक्तृत्व होता है। क्योंकि अपने निराकुल आनंद के स्वाद के समक्ष उसके कर्तृत्व व भोक्तृत्व संबंधी सभी प्रकार के राग का रस फीका पड़ गया है। अपन ने सुना ना, जब निज आत्म अनुभव आवे सो और कछु न सुहावे, और रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। और जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु, ज्ञानी को कुछ सुहाता नहीं है। जिन जिन ख्याति लाभ पूजा के भावों में पहले रस चलता था, उमंग आती थी, तो ये अगर हमारी पूजा करे, प्रतिष्ठा हो, लोग हमारी तारीफ प्रशंसा करे, तो एक रस झड़ता था, गुदगुदी होती थी। अब वो गुदगुदी चलना बंद हो गई ज्ञानी के। क्यों हो गई भैया? तुम्हें कुछ मजा ही नहीं आता, तुम्हारी प्रशंसा हो रही। अरे जिसकी प्रशंसा हो रही वो मैं नहीं हूं, और मेरी प्रशंसा तुम कर नहीं रहे हो। पता, जिनवाणी में जब आत्मा की प्रशंसा होती है, आत्मा के गीत आते, तो उमंगे चढ़ती है उसको। ये बात किसकी है? ये है मेरी बात। और जो शरीर की तारीफ कर रहा है, अरे बहुत सुंदर लगते भाई साहब, क्या स्मार्ट है, और क्या चश्मा लग रहा है, क्या कपड़े पहने, किसकी बात चल रही? की के कपड़ा? कपड़े तुम्हारे हैं कि पुद्गल के कॉटन के हैं? ये शरीर तुम्हारा है कि आहार वर्गणाओं का है? काय की प्रशंसा? काय की प्रशंसा? दामान के साथ पहले नाऊ आता था, नाऊ, और नाऊ की प्रशंसा चल रही है। अरे नाऊ जी आप क्या गजब है, नापित जी आपके क्या मोटे ताजे हो, क्या बढ़िया चल रहा है, आप तो बहुत सुंदर है। और दामान जी सूखे थे। और दामान जी नाऊ की प्रशंसा को, दामान जी अपनी प्रशंसा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और हम कह रहे कि नाऊ की प्रशंसा करे जाए तो अपमान मानेंगे। बल्कि शकुंतला दीदी, नाऊ की प्रशंसा दामान जी के सामने की जाए तो वो सम्मान है कि अपमान है दामान जी का? ऐसे आत्मा के चेतन के सामने ज्ञानी के शरीर की प्रशंसा की जाए, 6 खंड की प्रशंसा की जाए, भरत जी के वैभव की, बाहर के वैभव की प्रशंसा की जाए, तो वो क्या बोलेंगे? अभागा भरत, बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी। प्रशंसनीय तो एक आत्मा ही है, चर्चा करने लायक तो एक आत्मा ही है, आश्रय करने लायक तो एक आत्मा ही है। तुम हमें जानते नहीं हो, हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे, इसकी कर रहे, हमारा अपमान हो रहा है इससे। तो ज्ञानी को क्या होता है? एक आत्मा में ही कर्तृत्व और भोक्तत्व होता है, एकत्व ममत्व होता है। न परद्रव्य में एकत्व होता है, न ममत्व होता है, न कर्तृत्व होता है, न भोक्तत्व होता है। अज्ञानी जन संसार संबंधी भाव तो होते ही नहीं है, शरीर संबंधी जो अध्यवसान भोग संबंधी होते हैं, वो भी वास्तव में जो सुख दुख का वेदन देखा जाता है स्थिरता जन, वो भी ज्ञानी के दृष्टि में उपादेय होता नहीं है। मात्र उसको ज्ञान का ज्ञेय मानते हैं और अपने को ज्ञायक रूप अनुभव। स्पष्ट हुआ? माने कितनी पृथकता दिखती उसको। ज्ञानी की एक ऐसी क्षीर नीर दृष्टि है,
हंस को बार बार सोचना नहीं पड़ता कि दूध अलग है जे है, उसने तो चोंच डाली और अलग अलग हो गया। अलग अलग हो गया माने उसने अलग अलग ऐसा नहीं हुआ, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी रह जाता है, वो उसकी चोंच में विशेषता है चीड़ निर्विवेक की, कि वो उसने चोंच डाली, उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसकी चोंच डालते से ही वो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, दूध पी लेता है, पानी छूट जाता है। ज्ञानी की दृष्टि बन गई है एक स्वभाव की, वो परद्रव्य से भिन्न परद्रव्य के भाव से भिन्न परद्रव्य के निमित्त होने वाले विभाव भावों से भी अपन को कथनचित भिन्न मानता है और एक ज्ञायक रूप ही अनुभव करता है। इसलिए समस्त त्रिकाल संबंधी भोगों की आकांक्षा उसको होती। चलिए बैठते हैं थोड़ी देर। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिस ज्ञानी ने एक आनंद रस झरते हुए अपने स्वभाव का रस चख लिया है, उसे सब रस नीरस लगने लग जाते हैं, क्योंकि आत्मा के आनंदमय रस के आगे सब रस फीके हैं। इसलिए समस्त बाह्य परद्रव्यों से, परभावों से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से सहज ही उसका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व छूट जाता है। उस स्वभाव के बल पे थोड़ी देर अपने स्वभाव का अवलंबन लेने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज गंगा यह बीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। संशयादि पंख की निशानी सांची तो गंगा यह बीतरागवाणी अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखधानी
संत चित मराल बंद हमें नित ज्ञानी, साची तो गंगा यह बीत राग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की कहाँ, जाके अवगाहन से शुद्ध होए प्राणी, घट माहिया प्रमाणी, साची तो गंगा यह बीत राग वाणी, अविछिन्न धारा निज धर्म की। संजय से बोलना जो स्वामी जी की जैसे लगाता है वो इतनी आवाज में लगा है कि हाँ बैठने वालों को सुने, ऊपर वालों को डिस्टर्ब नहीं। संजय